जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। और ये मेरी दुर्गा वाटिका है और मेरे फैमिली के लोग हैं। मेरी दुर्गा वाटिका आराधना गरबा मंडल के फैमिली है मेरी। तो ये सभी लोग मेरी फैमिली जैसी है, मेरे पूरा सर्कल मेरी फैमिली जैसे ही हैं। तो आज माँ दुर्गा का 9वां दिन है और आज माँ के का हवन पूजन होगा। और यहाँ माँ का जो देखिए माँ की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। तो हमारे यहाँ 28 सालों से माँ को इसी तरह से माँ की स्थापना की जाती है, घट स्थापना, और माँ को का पूजन इसी तरीके से किया जाता है। ये मेरे हस्बैंड है और ये मैं हूँ और यहाँ हवन पूजन किया जा रहा है। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं और सभी बड़े बुजुर्ग मेरे अंकल और जो सर्कल के भैया अंकल सभी लोग हैं। तो यहाँ हमारे पूजा चल रही है, हवन पूजन किया जा रहा है। पंडित जी पूजा व्यवस्थित करवाते हैं और यही पंडित जी हैं जो 28 सालों से माँ की पूजा इसी तरीके से करवा रहे हैं। और पीछे मेरे पापा जी खड़े हैं, साइड में मेरे काका जी खड़े हैं और सभी भैया वगैरह सर्कल के लोग हैं और सभी दीदी भाभी आंटियाँ सभी लोग हैं। और हमारे यहाँ कॉलोनी में सभी सर्कल के लोग एक फैमिली जैसे ही एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। लगता ही नहीं है कि ये हमारे कॉलोनी के लोग हैं, पर ऐसा नहीं लगता है। ये ऐसा लगता है कि हमारे एक ही फैमिली के लोग हैं। तो यहाँ हम सब मिलजुल कर एक साथ एकजुट होकर माँ का 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ गरबा भी होते हैं। ये सर्कल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 9 दिन पूरे माँ के गरबा किए जाते हैं इसी सर्कल में। और इससे भी पीछे यहाँ भंडारा का प्रसाद बन रहा है, हलवाई आ गए हैं और बिल्कुल व्यवस्थित माँ की का पूजन होगा। और ये देखिए आखिरी जो पूर्ण आहुति होती है ना, यहाँ पूर्ण आहुति हो रही है। और ये इस तरीके से सभी लोग थोड़ी थोड़ी आहुति माँ को समर्पित कर रहे हैं। और ये मेरी सासू माँ हैं जो बैठी हैं साइड में, और मेरे 2 बच्चे हैं। तो अभी मेरे बच्चे, एक बेटी मेरी शूट कर रही है और बेटा मेरा अभी शंखनाद करेगा, शंख बजाएगा। और सभी पीछे भाभी आंटी और दीदी वगैरह सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी मेरे कॉलोनी के लोग हैं। ये मेरे पीछे पापा जी खड़े हुए हैं और साइड में मेरे पड़ोस वाले अंकल जी खड़े हैं, सभी लोग हैं। और हम लोग लगता ही नहीं है कि इस तरीके से कि हम एक फैमिली के सदस्य नहीं हैं। हम लोग पूरी कॉलोनी के हैं, पर कोई कह ही नहीं सकता कि हम फैमिली के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम पूरी दुर्गा वाटिका एक फैमिली के लोग हैं। तो यहाँ 9 दिन माँ के इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। रात में 8:30 बजे से गरबे होते हैं, 12:30 बजे तक गरबे चलते हैं। 9 दिन माँ के कैसे निकल जाते हैं दोस्तों पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैंने कोई रेसिपी आपके साथ बहुत कम रेसिपी शूट की है और बहुत कम शेयर की है। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि माँ को इस तरीके से माँ का श्रृंगार करो। और जो भगवान का माँ का जो पूजन का प्रसाद बन गया है, भंडारे का प्रसाद बन गया है, तो माँ का प्रसाद आप नैवेद्य लगाओ। तो यहाँ हम माँ को नैवेद्य लगा रहे हैं और ये माँ की आरती हो रही है। और माँ की आरती बहुत अच्छे से होती है हमारे यहाँ। 9 दिन दोनों टाइम आरती होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और इसी तरह पूरा सर्कल जो पीछे वीडियो में आपको दिख रहा है, ये पूरा सर्कल है और बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड है। और उसी ग्राउंड में गार्डन एरिया में ही जो मेरा बेटा है ये बैठा है। तो यहाँ बीच में ही पूरे सर्कल में ही हम गार्डन है और गार्डन में ही ये माँ की प्रतिमा बिठाई जाती है। और साइड में जो खड़ा था ना वो मेरा बेटा था, सॉरी मैं बीच में बोल दी। और ये देखिए छोटा सा बच्चा भी मंत्र पुष्पांजलि हो रही है। यहाँ सभी बच्चे में भी ये संस्कार है हमारे यहाँ की मंत्र पुष्पांजलि में बच्चे भी पूरे अपनी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। बच्चे भी सीख रहे हैं कि हमें कैसे पूजा पाठ करना है। ये सभी हमारे यहाँ दुर्गा वाटिका में सिखाया जाता है। बच्चे भी पूरी आरती में गरबे में पूरा सहयोग देते हैं। बच्चे भी पूरे उत्साह से 9 दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। देखिए छोटे से बच्चे ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है माँ को। तो यहाँ मैं माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ। पंडित जी बता रहे हैं कि इस तरीके से आप माँ से आशीर्वाद लीजिए, परिक्रमा कीजिए। और इस तरीके से माँ से हम सभी पूरी दुर्गा वाटिका के लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। ये माँ से मैं सुहाग ले रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती का वरदान ले रही हूँ। तो मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग नहीं करूँगी
और आपसे क्या कहूँ, आप भी मेरी पूरी फैमिली है। और ये देखिए अंकल बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पूजा और करो। और ये मैं माँ से सुहाग का कंकु लगाकर, कुमकुम लगाकर माँ से इस तरीके से मैंने अखंड सौभाग्यवती का वरदान लिया है। पंडित जी ने बताया, ये पंडित जी को दीदी दक्षिणा दे रहे हैं। ये मेरे सर्कल की दीदी हैं, कॉलोनी की, दक्षिणा दे रहे हैं। और जो बन पड़ता है सभी पंडित जी को अलग अलग दक्षिणा दी जाती है। ये मेरे हस्बैंड पंडित जी को दक्षिणा दे रहे हैं और पंडित जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने माँ से सुहागवती का, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ले लिया है। सभी ने माँ को कुमकुम लगाया और सभी महिलाओं ने एक एक करके आशीर्वाद ले लिया माँ से। तो माँ, आप हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना और हर साल आप इसी तरह कैसे हमारे यहाँ दुर्गा वाटिका में आते रहना और आप हमें सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो माँ से आशीर्वाद लेकर हमने पंडित जी से आशीर्वाद ले लिया, मौली बंधवा ली है, पूजा पाठ सभी हो गई है, माँ को नैवेद्य लग गया है, कन्या पूजन शुरू हो गया है। तो छोटा वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है मैंने, वीडियो को छोटा सा, ये माँ को थोड़ा सा पटा हल्का सा सरका दिया है माँ को। और ये मैं माँ अपनी सासू माँ से आशीर्वाद ले रही हूँ, सभी आंटी दीदी से सभी से आशीर्वाद ले लिया। तो मैं अपने घर आ गई हूँ। ये महिषासुर वध का छोटी सी क्लिप है और ये मेरी बेटी है। अब फिर मिलते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी आपसे। धन्यवाद, बाय बाय।